नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रशासन ने, ये नगर पालिका ने भी बहुत तंग कर रखा मेरे को। या तो मरना पड़ेगा या मर जाए, हम जेल खा के मर जाए, हम मार दो, हमको जान से मार दो, इससे बढ़िया था। हमारी को जगह नहीं मिला ना, कुछ भी नहीं मिला। हमारे कहाँ जाने की व्यवस्था करें हम बैठे हैं तब प्रशासन से ये आग्रह है, हमको 2 दिन का टाइम है इनको। यहाँ आगे पहले सागवाड़ा से जब इतने अतिक्रमण हो रहे, वो तोड़े नहीं जा रहे और हमको दुखी कर रखा है? आम जनता या गरीब। हम यहाँ रोजगार के लिए ये धंधा चालू किया है, 10 दिन ही हुए। इतने में ये नगर पालिका का आदेश आया और खाली करो ये बोल रहे हैं। हालांकि इस लाइन में सभी अवैध है, तो इसको आप ये कहना चाह रहे हो कि नगर पालिका जो अभी अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई कर रही है वो महज खानापूर्ति कर रही है? खानापूर्ति कर रही है। कैसे कह रहे हैं आप ये खानापूर्ति? ये छोटे वाले कैबिन वालों को क्या 2-4 जनों को दिया इन्होंने नोटिस। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की अनुपालना में अतिक्रमण हटाने के आदेश पर आज सागवाड़ा नगर पालिका की टीम तहसीलदार और कार्यकारी अधिशासी अधिकारी आस्था रानी बामनिया के नेतृत्व में पूरे दलबल के साथ पुनर्वास कॉलोनी पहुंची, जहां पूरी टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल लोगों का कहना था कि पालिका प्रशासन और उपखंड प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर भारी भेदभाव कर रहा है। वो केबिनदारियों को हटा रहा है, जबकि शहर भर में पक्के निर्माण कर अतिक्रमणों का अंबार लगा हुआ है, जिसे प्रशासन द्वारा हटाया नहीं जा रहा है। पालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मात्र 4 जनों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 2 केबिनदारी हैं और 2 अन्य। ऐसे में पालिका के इस तरह की कार्रवाई का आज पहले ही दिन भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि केबिनधारी स्वतः ही अपना केबिन हटाने को राजी हो गए, जबकि एक अन्य स्थान पर तो महिलाएं पत्थर तक बरसाने लगी और जेसीबी के सामने बैठ गई। ऐसे में पालिका और प्रशासन की पूरी टीम को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। ताजुब इस बात का भी है कि प्रशासन द्वारा पूरे सागवाड़ा शहर में किए गए पक्के अतिक्रमणों को हटाने या गिराने में कोई रुचि नजर नहीं आ रही है। इस कयास की ठोस वजह यह भी है कि पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की इस पूरी कार्रवाई के दौरान मात्र 4 लोगों को ही नोटिस देने की बात सामने आई है, जिनमें से 2 केबिनदारी हैं जो चाय बेचते हैं, जबकि 2 अन्य। जबकि शहर भर में हाल ही में सड़कों पर आरसीसी के पक्के पिल्लर 5 फीट तक आगे खोद लिए गए हैं। साथ ही कई जगह तो सीसी सड़क पर ही बोरवेल खोद लिए गए। एक और दिलचस्प बात तो यह भी है कि पालिका या प्रशासन से जुड़े कोई भी अधिकारी अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर मीडिया से भी कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं और न ही अतिक्रमण को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आज से शुरू हुई सागवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की ये पूरी कार्रवाई खानापूर्ति प्रतीत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी एरिया में, जहां पर नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आइए यहां के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को लेकर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मैं पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल वालों से, और हमको मौका दिया बोलने का, इसके लिए मैं आपका हार्दिक बार बार नमन करता हूं। सबसे पहले मेरी बात ये है सर, मैं पहले कोर्ट की आदेश की पालना कर रहे हैं। हम बिल्कुल खाली करवा दिया, कैबिन भी खाली करवा दिया है। हमको 2 दिन का टाइम चाहिए, परंतु इन्होंने 3 तारीख को शाम को 5 बजे लगाई और इन्होंने तारीख लिख दी 26 तारीख, पर हमारे को 3 तारीख के शाम को 5 बजे लगाया। हमको भी 3-4 दिन का आपको नोटिस जो है वो 3 तारीख को चिपका गए, हमको दिया भी नहीं है, चिपका के चले गए हैं, चिपका के चले गए। और जिस तरीके के हमको टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह से ये सरकार हमको टॉर्चर करना चाह रही है, और टॉर्चर ऐसी कर रही है कि हम आज से नहीं बहुत दिनों से परेशान हैं। इससे इतने परेशान हैं कि हमारे को 3 कैबिन वालों को ही ये दिया है। अतिक्रमण पूरे सागवाड़ा का होना चाहिए, न कि पक्की बिल्डिंगों का पहले काम करना चाहिए, पक्की बिल्डिंगें तोड़नी चाहिए। इसकी जगह पे ये गरीब आदमियों को परेशान कर रखा है।
मतलब 3 लोगों को ही हाँ, 3 लोगों को ही नोटिस, पूरे सागवाड़ा में किसी को नोटिस नहीं है, 3 लोगों को नोटिस दिया गया है, आप हटा लो। यूँ गरीब आदमी को पहले परेशान किया जा रहा है और अमीर आदमी को तोड़ा नहीं जा रहा है। कितने लोग अतिक्रमण मैं बताता हूँ। ये रही संधवी की दुकान तोड़ो, मैं साथ में खड़ा हूँ। संधवी की दुकान तोड़ो ने, कितने फीट में है? ये रविया भाई की दुकान 500 फीट में है, उसकी तोड़ दो। इसको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं दिख रही क्या? ये गरीब आदमी को तोड़ने के लिए बैठे हैं क्या? आम जनता को दुखी कर रखा है ये नगर पालिका ने भी। क्या मौजूदा सरकार ने इस ट्रस्ट को, भ्रष्टाचार है ये, भ्रष्टाचार। आम नागरिक को दुखी करना है इनका काम है। मैं बताता हूँ कितने अतिक्रमण है, हटाओ हटाओ, मैं तैयार हूँ, मैं खुद हटा रहा हूँ, नहीं खाली कर दी, मैं अपने घर ले जाके रख दूंगा। 2 दिन का समय भी चाहिए, समय चाहिए मेरे को। और ये इसके पूरे अतिक्रमण है, ये बिल्डिंग, ये नगर पालिका क्या ये इसको तोड़ नहीं सकती? तोड़ो ना इसको, क्यों नहीं तोड़ता? ये बस स्टैंड की जगह है, ये गलियाकोट के नागरिकों की जगह है, ये यहाँ की किसी और की नहीं है। आम नागरिक पूरे गलियाकोट वालों की जगह है ये। तोड़ो ये पूरी बिल्डिंग भी ये नाजायज है, इस नाजायज बिल्डिंग को तोड़ो। क्यों हमको दुखी कर रखा है? ये प्रशासन ने बहुत तंग कर रखा, मेरे को ज्यादा तंग किया है प्रशासन ने, ये नगर पालिका ने भी बहुत तंग कर रखा मेरे को। या तो मरना पड़ेगा या मर जाए हम, जेल खा के मर जाए हम, मार दो हमको, जान से मार दो। इससे बढ़िया तो ये है कि जेल खा जाए और आत्महत्या कर ले हम, कोई सुनने वाला नहीं है। हम कहाँ जाए हम? या तो हमको जगह दी जाए, जगह दीजिए, हम कहाँ जाए बताओ? हमारी कोई जगह नहीं मिला ना, कुछ भी नहीं मिला हमारे। कहाँ जाने की व्यवस्था करें हम बैठे हैं तब बैठने दो, हमको चाहिए आग्रह है, हमको 2 दिन का टाइम चाहिए। हमारी सरकारी नौकरी नहीं है ना, कुछ नहीं। कमाने वाला मैं एक हूँ, एक आदमी कमाने वाला मेरा, और कोई नहीं है यहाँ। बच्चे पढ़ा नहीं सकते, ये रोजगार देने की जगह रोजगार तोड़ रहे, रोजगार दे नहीं रहे, ये रोजगार तोड़ रहे। मैं बिल्डिंग पहले तोड़ो, पक्की बिल्डिंग तोड़ो, फिर हम तैयार हैं, आपके साथ है, तोड़ो। हम कोंडम को मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं हटाएंगे, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हम मानते हैं, पर पक्की बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़ते आप? गरीब आदमी का पहले हाथ में ले लिया डंडा और आगे तोड़ दो, इसको हटा दो। प्रशासन ने ऐसा नहीं है, नाजायज में बता रहा हूँ, संधवी की है बिल्डिंग, तोड़ो अभी तोड़ो। ये रविया भाई की है 591 फीट, ये तोड़ो, ये दिख रही है बिल्डिंग है, क्यों नहीं दिखती है? ये भी दिखनी चाहिए इनको। यहाँ आगे पहले सागवाड़ा से तो इतने अतिक्रमण हो रहे, वो तोड़े नहीं जा रहे और हमको दुखी कर रखा है? आम जनता या गरीब कमा खा रहा है, 100-200 रुपये कमा के खा रहा, तो खाने नहीं देंगे ये हटा लो। इस तरीके से हमको बर्बाद कर रहे हैं, ये मर जाओ। आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और क्या करें? या सुविधा देने की जगह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। ये स्थिति है मेरी। ये देखो ना, ये बिल्डिंग सामने नहीं दिख रही, ये 20-30 फीट में है, ये पूरी जगह है गलियाकोट वासियों की है, इसमें ये पूरा 30 फीट का है। इसको अभी तक तोड़ा है, अभी तोड़ो ने। हम कह रहे पक्के के साथ है, पक्का तोड़ो, हम भी आपके साथ है, हम ना नहीं कह रहे, तोड़ने के लिए तैयार है, यूँ हम हटाने के लिए तैयार है। हमको भी 2 दिन का समय चाहिए और इससे आगे की कार्रवाई आप चालू करो। हम 2 दिन का समय मांग रहे, बैठने की जगह दो। हाँ, कहीं बैठने की जगह दो या तो हमको। ये थे पुनर्वास कॉलोनी निवासी एक शख्स जो काफ़ी आक्रोशित थे, और इनका कहना ये था कि पालिका प्रशासन जो है वो पक्के जो अतिक्रमण है उनको तो नहीं हटा रहा है फिलहाल, लेकिन कच्चे अतिक्रमण जो हैं केबिनदारी उनको हटाया जा रहा है। इस बात को लेकर जो केबिन के मालिक हैं और परिजन हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, हम सच न्यूज़, सागवाड़ा। यहाँ मौजूद अन्य शख्स से भी जानने की कोशिश करते हैं कि नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम से? मधुकर तिवारी, सागवाड़ा। यह सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, सिर्फ छोटे छोटे केबिन और हटा रहे हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बन गई हैं और आगे कुछ भी नहीं हटा रहे हैं। ये खाली खाना पूर्ति है। ये 2-4 आदमी को हटा देंगे, उसके बाद ये खाना पूर्ति करके ख़त्म हो जाएगा केस। आप ये कहना चाह रहे हो कि नगरपालिका जो अभी अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई कर रही है वो महज खाना पूर्ति कर रही है? खाना पूर्ति कर रही है। कैसे कह रहे हैं आप ये खाना? ये छोटे वाले केबिन वालों को क्या है, 2-4 जनों को दिया इन्होंने नोटिस और हटा देंगे, ये गरीब है इसलिए हट जाएंगे। बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन गई हैं उनको न नोटिस दिया है, न उन्होंने वहाँ निशान लगाए कि अतिक्रमण में है, और कुछ भी नहीं किया है। इसलिए यही देखते हैं, यही होता है कि सिर्फ खाना पूर्ति है।
मिलाकर ये कहना चाह रहे हो कि जो पक्के निर्माण है या पक्के अतिक्रमण है उनको पालिका नहीं हटा रही है नहीं और हटा जो रही। कच्चे अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। हाँ, उनको ही हटाया जा रहा है। सिर्फ जो गरीब हैं, जो हट सकते हैं, जो कमज़ोर हैं, उन्हीं को हटाया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद आपका। यहाँ मौजूद अन्य लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में। क्या नाम है? मेरा विजय पंड्या। हम यहाँ रोज़गार के लिए ये धंधा चालू किया है, 10 दिन ही हुए। इतने में ये नगर पालिका का आदेश आया और खाली करो ये बोल रहे हैं। हालांकि इस लाइन में सभी अवैध है, तो इसको किसी को नहीं हटाया, सीधा नोटिस हमको दे रहे हैं, तो ये गलत है। नमस्कार, मैं वर्षा पंड्या हूँ। सर, हमारे यही गुजारिश है कि भाई हम बाहर गांव से आए, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और ये छोटा सा चाय का रोज़गार कर रहे हैं। पहले वहाँ वो नानका भाई के वहाँ पे हम करते थे, अब यहाँ पे आए, इन्होंने कहा कि हमें किराया विराया कुछ नहीं चाहिए, आपके बच्चे पढ़ रहे तो आप यहाँ चलाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ, कोई नहीं है, हमारे क्या करना है। यूँ करके इन्होंने हमको कैबिन दिया है और जैसे हमने 8 दिन हुए कि तुरंत नगर पालिका जी के वहाँ से आई, नोटिस आई और लगा दी कि हटा दो। तो इतने साल से 6 साल से उधर हम चला रहे, तब तो ऐसा कुछ इशू नहीं था और 10 दिन यहाँ बैठे ही कि तुरंत ये इशू हो गया है कि हटाओ। ऐसा क्यों? हटाओ, मेरी यही गुजारिश है कि हटाओ तो सभी को हटाओ, वरना किसी को मत हटाओ। हमने क्या बिगाड़ा है सरकार का? यूँ भाई हम सलूमबर से यहाँ आए कमाने के लिए कि भाई हमारे बच्चे पढ़े, यहाँ की पढ़ाई अच्छी यूँ करके। इन भाई साहब ने भी हमें कहा कि भाई आप हमें किराया विराया नहीं चाहिए, कमाओ, आप भी कमाओ और मेरे भी पंचर वाला है तो मैं भी कमाऊंगा, कोई बात नहीं यूँ करके। तो कोई कमा रहा है तो नगर पालिका ऐसे क्यों कर रही है? यूँ सरकार, हमने तो वोट दिए हैं, सबको जिताया है, कांग्रेस पार्टी सब एक ही है, तो एक वो इशू है कि भाई इस बार कांग्रेस है, इस बार बीजेपी है, बाकी गरीब को क्यों मारा जा रहा है? सभी का तो है कि यहाँ पे सभी ने अतिक्रमण करके रखा है कि कैबिन से ही सबको ऐसा हो रहा है कि भाई नहीं, यही हटनी चाहिए। पहले ये गुजारिश है, भाई क्यों परेशान करते हो हमको, आप थोड़ा समझो। मिलाकर ये कहना चाह रहे हो कि नगर पालिका जो है वो पक्के जो अतिक्रमण है, पक्के अतिक्रमण किए गए उनको नहीं हटा रहे, उनको महज नहीं 3 हटा रही, लोगों को सिर्फ नोटिस। हम 3 लोगों को ही क्यों, वो पास में ईश्वर भाई है उनको, हमको और हमें तीन ही जगह नोटिस लगी है। कैबिन वालों को ही नोटिस मिला। हाँ, कैबिन वाले को ही नोटिस मिले। ऐसा क्यों? हमारे पास पैसे रहते तो हम कैबिन में क्यों आते? हम दुकान ही खरीद लेते कि दुकान का ही किराया भरते। और वहाँ 3-6 साल से हम वहाँ कर ही रहते कि नानका भाई के वहाँ पे। क्यों दुकान में क्यों नहीं जाते? हमारी परिस्थिति नहीं है इसलिए नहीं जा रहे हैं कि थोड़ा आप सपोर्ट करो। आप हमारे ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, पर आप माँ बाप जैसे हो और प्रशासन हमारे थोड़ी रक्षा करे तो ठीक रहे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपका। मतलब कई सारे लोगों का बस एक ही आक्रोश है कि नगरपालिका प्रशासन जो है वो पक्के अतिक्रमण किए गए हैं उनको नहीं हटा रहा है और जो केबिनधारी हैं उनको ही 3 लोगों को नोटिस दिया गया है और 3 केबिनधारी जो हैं वो अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन बार बार इनका एक ही रोष और आक्रोश सामने आया है कि पालिका प्रशासन जो है वो पक्के निर्माण जो किए गए हैं अतिक्रमण को लेकर उन्हें नहीं हटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।